आपने कभी ना कभी किसी न किसी के मुंह से एक चीज जरूर सुनी होगी कि उसने भूत देखा है। और जब आप ऐसा सुनते हो तो आपके मन में बस एक ही ख्याल आता है कि या तो ये झूठ बोल रहा है और या तो ये एक मन गढ़ंत कहानी है। लेकिन सच तो ये है कि असली सच्चाई वही जानता है जिसने सच में सामने से किसी साए को देखा हो। और अगर आप उनमें से एक हो तो आप इस चीज को रिलेट कर पा रहे होगे। आज की कहानी बहुत ही खौफनाक डर की है तो ये एक हॉरर स्टोरी, लेकिन आपको सोचने में और ऑब्वियसली डरने पर मजबूर कर देगी। आज की स्टोरी है गुजरात के राजकोट की। इस राजकोट में इस आत्मा को सिर्फ किसी एक इंसान ने नहीं देखा बल्कि बहुत सारे लोगों ने देखा है। और इस आत्मा की कहानी बाकी सारी डरावनी कहानी से एकदम डिफरेंट है क्योंकि इसकी हिस्ट्री ही बहुत ज्यादा डरावनी है। आज हम बात करेंगे गुजरात के अवध पैलेस राजकोट की। इस हंटेड जगह में एक लड़की थी और उस लड़की के साथ जो भी हुआ वो किसी की भी रूह कपा देगा। दरअसल संजना नाम की एक लड़की मुंबई में रहती थी। वो मॉडलिंग के सपने देखा करती थी। उसने बहुत जगह पर ट्राई किया लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स, कोई भी रिप्लाई नहीं आता था। फिर फाइनली बहुत सारा स्ट्रगल करने के बाद एक दिन आता है जब उसे एक कॉल आता है और वो कॉल था मेन एक्ट्रेस के रोल के लिए। एंड ये शूटिंग गाइस वहीं पर होने वाली थी, गुजरात के अवध पैलेस में। अब इतने दिन से संजना इस अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रही थी, तो जब उसके पास ये अपॉर्चुनिटी आई, जब उसे मौका मिला तो उसने ज़्यादा रिसर्च नहीं की कि कहाँ जा रही हूँ, क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं। बस मेन एक्ट्रेस का रोल सुनकर उसने हाँ कर दिया। एजेंसी कहती है कि आप अपने मेकअप आर्टिस्ट को अपने साथ ले आना, लेकिन संजना की दोस्त मेघा जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट थी वो ऑलरेडी बुक्ड थी। तो संजना ने ये बात उनको नहीं बताई और वो अकेली ही गुजरात चली गई क्योंकि उसे डर लग रहा था कि अगर वो बता देगी कि उसके पास कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं है तो शायद ये लोग मना कर देंगे। संजना गुजरात पहुंची और राजकोट जैसे ही वो पहुंची वहां पर एक कार आती है। उस कार में 3 आदमी होते हैं, महेंद्र, राजेश एंड समीर। महेंद्र संजना से कहता है कि आप अपने साथ मेकअप आर्टिस्ट नहीं लाई? कोई बात नहीं, हमारा दोस्त राजेश थोड़ा बहुत मेकअप जानता है, वो एडजस्ट कर लेगा। फिर वो लोग उस कार से संजना को लेकर जाते हैं एक बहुत बड़े से व्हाइट यानी सफेद महल में, जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा था द अवध पैलेस। उस महल के अंदर ऑलरेडी शूटिंग सेटअप तैयार था। जब संजना ने पूछा कि स्क्रिप्ट कहाँ है जो मुझे बोलनी है, तो महेंद्र कहता है कि वीडियो शूट नहीं है, सिर्फ एक मैगजीन का शूट है। वो बोलता है पेमेंट उतना ही मिलेगा जितना फोन पे डिस्कस किया था। संजना खुश हो जाती है कि काम कम और पैसे ज्यादा, वाह। शूटिंग शुरू हो जाती है, संजना को पोजेस देने के लिए कहा जाता है और फोटोग्राफी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन महेंद्र और उसके बाकी दोस्तों को लगता है कि ये सीन थोड़ा और बोल्ड होना चाहिए, मतलब कम कपड़ों के साथ होना चाहिए। जब संजना थोड़ी सी हेजिटेट करती है, शर्माती है, तो राजेश उसके पोजेस को करेक्ट कर देता है। फिर समीर कहता है कि ये कॉस्ट्यूम ही ठीक नहीं है, संजना को नया कॉस्ट्यूम ला के दो। अब संजना को जो कॉस्ट्यूम लाकर दिए गए वो काफी बोल्ड थे, मतलब ऐसे कपड़े जिसमें शरीर और ज्यादा दिखे। लेकिन फिर भी अब संजना बस जल्दी से काम खत्म करके यहाँ से जाना चाहती थी पैसे कमा के, तो उस ड्रेस को पहनती है और वापस से शूट स्टार्ट होता है। उसके बाद नेक्स्ट सीन के लिए उसे वापस से बोल्ड ड्रेस दिया जाता है। संजना उसे चेंज करके आती ही है तो तीनों के तीनों आदमी वहां से गायब थे। संजना चिंतित होकर उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन तभी पीछे से कोई इंसान आता है और संजना के सर पर कस के आयरन रॉड से वार करता है। वो बेहोश हो रही होती है, लेकिन उसे इतना समझ में आ रहा है कि उसे ड्रैग करके, उसे खींच करके बाथरूम में ले जाया जा रहा है। उसके बाद उन तीनों ने जो इसके साथ किया वो इंसानियत के नाम पर कलंक है। उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। चिल्ला रही थी, मना कर रही थी, लेकिन किसी ने भी नहीं सुना। जब वो किसी तरीके से निकलने की कोशिश करती है तो महेंद्र मैच बॉक्स निकालता है यानी माचिस, और संजना के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसे जिंदा जला देता है। वो चिल्ला रही थी, चीख रही थी, लेकिन कोई भी उसकी हेल्प करने नहीं आया। वो तीनों आदमी उसे मारने के बाद वहां से भाग जाते हैं और देश छोड़ देते हैं। लेकिन संजना मरने के बाद भी गाइस उस जगह को कभी नहीं छोड़ती। उसके बाद से गुजरात का ये अवध पैलेस एकदम वीरान हो गया। ये स्टोरी जब से प्रचलित हुई है, कोई भी इंसान उस महल में जाकर नहीं रहना चाहता। और ऑब्वियसली डर का माहौल है, कोई क्यों ही जाएगा। वहाँ कुछ केयर टेकर्स हैं जो उस महल की देखभाल करते हैं और वो अक्सर बताते हैं कि उन्हें हमेशा किसी न किसी की प्रेजेंस, किसी के चलने की आवाज़, किसी के चिल्लाने की आवाज़ महसूस होती है, जबकि महल में तो कोई नहीं रहता। ऐसा माना जाता है कि उस महल के वीरान होने की वजह से और किसी के उसके अंदर ना आने की वजह से एक बार 3 किडनैपर्स एक लड़की को इसी तरीके से अंदर लेकर आए थे और उसके साथ कुछ बुरा करने वाले थे। लेकिन अगली सुबह उन तीनों की ही डेड बॉडी मिलती है और वो लड़की बचकर वहाँ से निकल जाती है। गाइस, लोग मानते हैं कि संजना की रूह आज भी वहाँ पर है और क्योंकि उसके साथ बहुत बुरा हुआ है वो उन तीनों की तलाश करती है और जिस दिन वो तीनों वहाँ पर आएंगे उसके बाद ही वो फ्री हो पाएगी और वो मुक्त हो पाएगी। पिलाज की कहानी हॉरर होने के साथ साथ काफी इमोशनल भी थी और ये हमें ये भी बताती है कि कुछ लोग इंसानियत को भूल कर कितना नीचे गिर सकते हैं। सोचो, एक लड़की जिसके अंदर सपने थे मॉडल बनने के, एक्टर बनने के, उसे किस चीज़ के लिए बुलाया जाता है और उसके साथ क्या होता है। और यही रीज़न है कि आजकल की लड़कियाँ कहीं भी जाने से डरने लगी है, स्पेशली इस फील्ड में। पिलाज की कहानी यहीं पर खत्म करता हूँ। इससे रिलेटेड कोई फीडबैक हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके अलावा आपके पास कोई अगर स्टोरी है जो आप हमें सजेस्ट करना चाहते हो टाइटल के साथ, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।
बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, जिस पर काम ऑलरेडी हो ही चुका है। मेरे आईपैड पे स्टोरी रेडी है जो आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर देखने को मिलेगी। काफ़ी डरावनी और इंटरेस्टिंग है। लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर ज़रूर देख लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।